रिया की शादी के दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त अनन्या, जो उसकी ब्राइड्समेड थी, बिना एक पल सोचे रिया को जोर का थप्पड़ मार देती है। साथ ही गुस्से में उससे सवाल करती है कि शादी में सफेद वेडिंग गाउन पहनने का क्या मतलब है। रिया कोई जवाब नहीं दे पाती तो अनन्या बिना कुछ सुने उसे एक और थप्पड़ मार देती है। रिया गुस्से से भड़क जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि शादी में सफेद ड्रेस पहनना गलत कैसे हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा उसे यह देखकर तकलीफ होती है कि उसका पति अमन चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देख रहा होता है। रिया अमन से पूछती है कि क्या वह अब भी अनन्या को नहीं भूला है। यह सुनते ही सारे मेहमान रिया को ही दोषी मानने लगते हैं। लेकिन अनन्या का गुस्सा यही नहीं रुकता। वह फिर से रिया पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। मजबूर होकर रिया अपने पिता से मदद मांगती है, लेकिन पिता उल्टा रिया को धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि यह सब छोटी पीढ़ी का मामला है, वे खुद ही इसे सुलझाएं। रिया को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होता। तभी अनन्या के माता पिता आगे आते हैं और अनन्या को रोककर चेतावनी देते हैं कि अगर उसने और हंगामा किया तो वे उससे रिश्ता तोड़ लेंगे। लेकिन अनन्या के लिए उसका अहंकार सबसे ऊपर होता है। वह कहती है कि माता पिता से रिश्ता तोड़ना उसे मंजूर है, लेकिन रिया को छोड़ना नहीं। अपनी जान बचाने के लिए रिया अचानक कह देती है कि वह गर्भवती है और किसी भी गर्भवती महिला पर हाथ उठाना अपराध है। लेकिन अनन्या पर इसका भी कोई असर नहीं होता। इसके बाद रिया अपने सास ससुर से मदद मांगती है। ससुराल वाले पहले पोते के लिए बीच बचाव करना चाहते हैं, लेकिन अनन्या सीधे धमकी दे देती है कि अगर उन्होंने बीच में दखल दिया तो वह उनकी कंपनी का 100 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर देगी। यह सुनते ही सास ससुर डर जाते हैं और उल्टा रिया को पकड़कर अनन्या के सामने ले आते हैं ताकि अनन्या का गुस्सा निकल सके। रिया किसी तरह तीसरा थप्पड़ लगने से खुद को बचाती है और गुस्से में मेहमानों से कहती है कि पुलिस को बुलाओ। तभी अमन माइक पकड़ लेता है और सबको चेतावनी देता है कि कोई भी पुलिस को फोन नहीं करेगा। वह कहता है कि अगर रिया ने पुलिस को फोन किया तो वह तुरंत तलाक दे देगा। रिया इस बात पर यकीन नहीं करती और खुद फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन अगले ही पल अमन उसका फोन छीनकर जमीन पर पटक देता है और तोड़ देता है। इतना ही नहीं, अमन सबके सामने तलाक के कागज निकालता है और कहता है कि वह मजाक नहीं कर रहा है। फिर वह रिया के कान में कुछ कहता है जिससे रिया का गुस्सा अचानक शांत हो जाता है। यह देखकर अनन्या कहती है कि वह खुद पुलिस को फोन करेगी, लेकिन रिया तुरंत अनन्या का फोन छीन लेती है और सबके सामने अनन्या के पैरों में गिर जाती है। वह कहती है कि अगर अनन्या पुलिस को फोन नहीं करेगी तो वह खुद अपने आप को थप्पड़ मारेगी। इतना कहकर रिया खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। सबको हैरान करते हुए रिया अपनी सफेद वेडिंग ड्रेस उतारती है और रोते हुए अनन्या से पूछती है कि क्या अब वह खुश है। यह देखकर रिया के पिता गुस्से में अनन्या को थप्पड़ मार देते हैं और उसे तुरंत अपना नाटक बंद करने का आदेश देते हैं। अनन्या की मां शर्मिंदा होकर रिया के कंधों पर दुपट्टा डाल देती है। मेहमान भी अनन्या को जालिम और दबंग कहने लगते हैं। रिया मन ही मन खुश होती है और सबका धन्यवाद करती है। इसके बाद वह अनन्या की मां के साथ कपड़े बदलने चली जाती है। लेकिन जैसे ही रिया वहां से जाती है, अनन्या खुद पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस पूछती है कि अनन्या ने रिया को क्यों मारा। अनन्या कहती है कि सारी समस्या इसी सफेद वेडिंग ड्रेस से शुरू हुई है। वह रिया से पूछती है कि क्या उसे उन दोनों के बीच हुआ पुराना वादा याद है। रिया बात को टालते हुए कहती है कि जैसे ही अनन्या ने उसे पहला थप्पड़ मारा, उनके बीच का हर वादा खत्म हो गया। यह सुनते ही अनन्या गुस्से में रिया को एक और थप्पड़ मार देती है। रिया पूरी तरह टूट जाती है और पुलिस से कहती है कि अनन्या को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अनन्या को पकड़ने लगती है और अनन्या बिना किसी विरोध के चुपचाप पुलिस के साथ चलने को तैयार हो जाती है। रिया मन ही मन जीत की खुशी मना रही होती है, लेकिन तभी अनन्या एक ऐसी बात कह देती है जिससे रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिया घबराकर पुलिस को रोक लेती है और कहती है कि वह अनन्या के साथ निजी तौर पर समझौता करना चाहती है। लेकिन अनन्या और भी साफ शब्दों में